नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए भगवान शिव के अद्भुत अवतारों के विषय को लेकर आया। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। और ब्रह्मा के अवतारों के बारे में तो लोग कुछ भी नहीं जानते। गुरु दत्तात्रेय तीनों ही देवताओं के अवतार थे। आज हम भगवान शिव के अवतारों के बारे में जानेंगे। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंश अवतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। वैसे तंत्र मार्गी या दक्षिण मार्गी यह तंत्र विद्या के अलग अलग मार्ग हैं, जिस पे मैं बाद में वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में हम शिव के अवतारों के बारे में जानते हैं। शिव के 10 अवतार: पहला महाकाल, दूसरा तारा, तीसरा भुवनेश, चौथा षोडश, पांचवा भैरव, छठा छिन्नमस्तक गिरिजा, सातवां धूम्रवान, आठवां बगुलामुख, नौवां मातंग और 10वां कमल। यह 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। शिव के अन्य 11 अवतार जिन्हें रुद्र कहते हैं: पहला कपाली, दूसरा पिंगला, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा बिलोहित, छठा सासत, सातवां आजपद, आठवां अपि बुद्धाय, नौवां शंभु, 10वां चंड और 11वां भाव। रुद्र अवतारों के कुछ शास्त्रों में भिन्न भिन्न नाम भी मिलते हैं। इन अवतारों के अलावा शिव के दुर्वासा, महेश, वृषभ, पिपलाद, वैश्यनाथ, हंसरूपा, विक्षुब्रिया, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, नाटेश्वर, हनुमान, अश्वत्थामा आदि अवतारों का उल्लेख भी शिव पुराण में हुआ है, जिन्हें अंश अवतार माना जाता है, यानी शिव के अंश के रूप में माना जाता है। भगवान शिव के 19 अवतारों की ज़्यादा चर्चा होती है, जो कि इस प्रकार है। पहला वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपने देह को त्याग कर दिया था, तब क्रोधावश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। दूसरे अवतार हैं पिपलाद अवतार। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए? देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पे क्षमा किया कि शनि जन्म से लेके 16 वर्ष की आयु तक के किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। तीसरे अवतार नंदी अवतार हैं। कथा अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय
सिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। सिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपने गणाध्यक्ष बनाया। मरुतु की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। चौथे अवतार हैं भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इस दौरान वह तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुष आकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा के 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। 5वें अवतार हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरव के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर खुद रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। छठे अवतार हैं सर्व अवतार। भगवान शिव का छठा अवतार है सर्व अवतार। सर्व अवतार में भगवान शंकर के स्वरूप आधा मृग तथा शेष सर्व पक्षी, जो पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाले जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था, इस रूप में सर्व अवतार को माना गया है। लिंग पुराण में शिव के सर्व अवतार की कथा है। उनके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था तो देवता शिवजी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सर्व अवतार लिया और वह इस रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह के क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सर्वरूपी भगवान शिव अपनी पूंछ से नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह का क्रोध अग्नि शांत हुई। तब उन्होंने सर्व अवतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। तो यह थे भगवान शिव के मुख्य 19 अवतारों में से 6 अवतार। बाकी के 13 अवतारों के बारे में हम शिव अवतार के दूसरे भाग में जानेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।